हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोग परसेंटेज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। और एक वीडियो में मैं आपको मैक्सिमम 5 ही सवाल कराऊंगा, ठीक है ना। नहीं तो वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाता है, तो जनरली लोग उतना बड़ा वीडियो देखते नहीं है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या कह रहा है कि x का 20% y के 15% के बराबर है। यदि y का मान 260 है तो x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। देखो बहुत ही आसान सवाल है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो इस सवाल को एग्जाम में ना बनाए, ठीक है ना। बस जो जल्दी बनाएगा वही असली दरोगा है, ठीक है ना। देखो इस सवाल को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है कि y की वैल्यू आपको 260 दी हुई है, ठीक है ना। देखो 260 किसका मल्टीपल है भाई, 13 दूनी 26 होता है, 13 का मल्टीपल है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनसे जो है आपका 13 नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो जो आंसर होगा उसमें 13 जरूर होगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 13 से कट रहा है, वो है आपका सी पार्ट। तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो देखो, अगर ऐसे अप्रोच आप लगाओगे तभी आप एग्जाम में जल्दी कर पाओगे, ठीक है ना। हर सवाल को आप बेसिक से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। आप देखो इस सवाल को आप बेसिक से भी देख लो, बहुत ही आसान सवाल है। देखो सवाल में आपसे क्या कह रहा है, रुक जाओ ये गंदा हो गया, ठीक है ना। सवाल में देखो आपसे क्या कह रहा है कि x का 20% है, ठीक है ना। तो x इंटू में 20%, ठीक है ना, इज इक्वल टू में y का 15% है, तो y इंटू में आपका 15%, ठीक है ना। देखो कोई जरूरी नहीं आपको परसेंटेज हर जगह ओपन ही करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो परसेंटेज कट रहा है, ठीक है ना, तो ओपन करने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है ना। फालतू समय नहीं खराब करना है। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये 5 से कट रहा है, पंचों को 20 हो गया और 5 15 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, x बटे वाई की वैल्यू कितनी आ गई, देखो इधर कितना है आपका 3, तो ये 4 आपका नीचे आएगा, 3 बटे 4 आई, ठीक है ना। देखो यहाँ पे y की वैल्यू 4 है, सवाल में दी हुई है आपके पास 260, ठीक है ना। तो 4 की वैल्यू आपकी 260 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 पंचे, ये 4 छंग 24 और 4 पंचे 20, 65 यूनिट, ठीक है ना। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 65 है। x की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो इस 65 को आप 3 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 195 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सवाल करने का देखो दूसरा तरीका हो गया। इस सवाल का एक तरीका और आप सीख लीजिए, इसको आप परसेंटेज से भी बनाइए, ठीक है ना। हम लोग परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हर सवाल को हमको परसेंटेज से भी अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है ना। देखो कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि 100% की जो वैल्यू होती है वो नंबर की वैल्यू होती है, ठीक है ना। जिस नंबर का हम 100% निकाल लेंगे उस नंबर की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पे y की वैल्यू आपकी 260 दी हुई है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि y के 100% की जो वैल्यू है वो आपको 260 दी हुई है, ठीक है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 260 और बटे में आपका 100, ठीक है ना। अब देखो हमें y के 15% की वैल्यू चाहिए, तो 15% की वैल्यू आप निकाल लो, तो 15 से गुणा कर दो, इधर भी आप 15 से गुणा कर दो, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना 0 से 0 चला गया, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 2 से आपका ये 13 बार में, तो ये कितना हो गया आपका 13 3 39, ठीक है ना। तो y के 15% की जो वैल्यू आई है वो आई है 39, ठीक है ना। अब देखो हमारा सवाल क्या बचा कि x के 20% की जो वैल्यू है वो 39 के बराबर है, 39 के बराबर है, ठीक है ना। हमें x की वैल्यू चाहिए, मतलब x के 100% की वैल्यू चाहिए। तो देखो 20% को 100 बनाने के लिए आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ये 100% बनेगा। तो 39 को भी आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से x की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, देखो 39 गुणे में आपका 5, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, देखो इसको भी सॉल्व करोगे तो 195 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो सारी चीजें बताने का केवल एक ही पर्पज है कि सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। पता नहीं कौन सा तरीका एग्जाम में आपको काम आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इसके ऑप्शन पहले मैं लिखे दे रहा हूं, देखो 0.768, ठीक है, और ये 1.418, ठीक है ना, 1 दशमलव में आपका 28 और ये दशमलव में 641, ठीक है ना। देखो सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि 240 के 8%, ठीक है ना। ये देखो 240 के 8% का 4% बराबर है आपका x के 60% के,
x के 60% के आपका बराबर है, ये आपको बताना है। तो x की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है ना। देखो ऑप्शन में आप एक नजर जरूर बना के रखो, यहाँ पे देखो सारे अलग अलग नंबर है, ठीक है ना, तो आपको दशमलव के पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये परसेंटेज से तो परसेंटेज आपका कट ही जाएगा, और ये कितना हो गया 60 से आपका 224, 6 चौको 24, 4 बार में कट गया, तो इनको आप मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 8 चौको 32 और गुणे आपका 4, तो कितना हो गया 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128। तो 128 कहाँ है, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फालतू में दशमलव के चक्कर में पढ़ के अपना समय नहीं खराब करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये भी बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें क्या है, पहले ऑप्शन में लिख देता हूं, सी पार्ट ही दोनों का आंसर था। ये 900 हो गया, ठीक है ना, 760 हो गया, 980 हो गया, 875 हो गया, ठीक है ना। देखो सवाल में आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, ठीक है। रुकिए इसको, और क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें क्या कर रहा है, x के 25%, x का जो 25% है, ठीक है ना, वो बराबर है 25,000 के, 25,000 के 25,000 के 20%, ठीक है ना, 20% के 30% के 15%, 15% के बराबर है। तो x का मान आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी सारे अलग अलग नंबर है, ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। देखो परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट ही जाएगा, इतने सारे परसेंटेज हैं, और 25 से ये आपका एक बार में कट गया, ठीक है ना। अब इन नंबर को मल्टीप्लाई करो आप, ये कितना हो गया आपका 15 × 45 और दूनी 90 आपका, तो 90 कहाँ पे है, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा सॉल्व करने का कितने जीरो होंगे कितने जीरो नहीं होंगे उसमें नहीं परेशान होना है, सारे आपके अलग अलग नंबर हैं, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। इसको भी मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। ट्वेंटी फोर का ऑप्शन देख लीजिए, 1 में आपका 32, ठीक है ना, 1 में आपका 4 और ये 4 और ये आपका 1, ठीक है ना। सवाल में आपसे क्या कर रहा है, सवाल को मैं लिख दे रहा हूं, p का 5% जो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 24 है, ठीक है ना। देखो p का 5%, सवाल लिखूंगा तो समझाने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। p का 5% आपका कितना है 10, ठीक है, और q का 10% जो है, q का 10% जो है आपके पास वो कितना है 5, ठीक है ना। तो आपको r की वैल्यू बतानी है जिसकी वैल्यू बराबर है q बाई पी के बराबर, ठीक है ना। तो अगर r की वैल्यू निकालना है तो आपको q बाई पी की वैल्यू आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो पहले इस सवाल को आप बेसिक से बना लो। देखो p के 5% ही है ना, हाँ, p के 5% की वैल्यू आपकी 10 है, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लो। देखो p का 5%, पहले बेसिक से देख लो, 5% क्या हो जाएगा 5/100 या 1/20 डायरेक्ट लिख लो, ये आपका 10 के बराबर है। तो ये कितना हो गया आपका 20 बार गया, तो 20 उधर मल्टीप्लाई होगा तो p कितना हो गया आपके पास 200, ठीक है ना। q का 10% आपका 5 है, 10% क्या होता है 1 में आपका 10, इसकी वैल्यू आपकी 5 के बराबर है, तो q कितना हो गया है 10 से मल्टीप्लाई करो 10 × 50, ठीक है ना। तो q की वैल्यू आपके पास 50 है। देखो r की वैल्यू क्या हो जाएगी q बाई पी है, तो कितना हो जाएगा 50 में आपका 200, तो कितना हो गया आपका 4 बार में गया, तो 1/4 आपका आंसर आएगा, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो इस सवाल का बेसिक हो गया, लेकिन इसको आप परसेंटेज से भी बनाइए, ठीक है ना। देखो इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, ठीक है ना। देखो हमको 100% बनाना है बस, ठीक है ना। किसी भी नंबर की हमें वैल्यू निकालना है तो हमें 100% बनाना है, ठीक है ना। देखो डायरेक्ट हम p और q की वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे p की वैल्यू और q की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये p के 5% की वैल्यू आपके पास 10 है, तो 5% को हमें 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 20 से आप गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी आप 20 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो p के 100% की वैल्यू कितनी है आपके पास 200, ठीक है, तो डायरेक्ट b की वैल्यू कितनी आ गई 200। अब देखो q का 10% आपका 5 है, तो इसको 100 बनाइए 10% को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो q के 100% की वैल्यू कितनी है 10 × 50, तो q की वैल्यू आपकी 50 हो गई। तो आपको q बाई पी चाहिए, तो 50/200,
मतलब 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस सवाल को अगर आप ऐसे करते तो और जल्दी आप बना ले जाते। ठीक है ना। तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए। तो देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 24। 25 देख लीजिए, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हम लोगों को कराना है? 25। ठीक है ना। इसके ऑप्शन पहले मैं लिखे दे रहा हूं, देखो 61.5, 61.5, 61.2, ठीक है ना, 61 में आपका 4 और 61 में आपका 1। ठीक है ना। अब देखो सवाल में आपसे क्या कर रहा है कि 3400 के 75% के 30% के 40% के 20% का मान आपको बताना है। ठीक है ना। देखो इस सवाल को भी आप धुआं धुआं कर देंगे हम लोग। 3400 के 75%, ठीक है, के 30% गुणे में 40%, ठीक है, और गुणे में आपका 20%। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना। अब देखो इसमें भी आप नॉर्मल लॉजिक लगा सकते हो। देखो 34 जो है आपका 17 से कटेगा, 17 दूनी आपका 34 होता है। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 17 को काट पाए, तो आंसर में क्या होगा? जो 17 जरूर होगा, तो जो 17 से कटेगा वही आपका आंसर होगा। तो केवल ये है जो 17 से कट रहा है, 17 3 51 और 17 छक्का 102। ठीक है ना। बाकी कोई नहीं है जो 17 से कट रहे हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया इसको करने का। दूसरा आप इसको बेसिक से कर लीजिए। ठीक है ना। एग्जाम में आपको ऐसे ही अप्रोच लगाने चाहिए। ये सब बेसिक सवाल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है ना। देखो अब ये सारे फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए। आपको 100 डिवाइड बाई 100 करके नहीं लिखना है। देखो डायरेक्ट करो इसको, आप 3400 लिखो। ठीक है ना। 75% क्या होता है आपका? 3 बटे में आपका 4। ठीक है। 30% क्या होगा? 3 बटे में आपका 10। ठीक है। 40% क्या होगा? 2 बटे में आपका 5। और 20% क्या होगा? 1 बटे में 5। इसी को आपको सॉल्व करना है। देखो 0 से आपका 0 चला गया। ठीक है ना। और नीचे कितना हो गया? 5 × 5 = 25, चौको 100। तो ये सब हटाओ और नीचे आपका केवल 100 है। तो 0 से आपका 0 चला गया। ठीक है ना। सबको मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो गया? देखो 3 × 3 = 9 और दूनी 18। तो ये कितना हो गया? 34 गुणे में 18 और बटे में आपका 10। ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा 61 में आपका 2। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये बहुत ही बेसिक आपके जो है परसेंटेज है, इनके फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है तो आप बताना, मैं एक वीडियो में सारे जो है परसेंटेज के जितने भी फ्रैक्शन है वो सारे आपको लिखा दूंगा। ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। ठीक है ना। तभी मैं कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा।